एक गांव में एक धीरू नाम का व्यक्ति रहता था। वह चाय बेचता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। आओ चाचा आओ, बारिश का टाइम हो रहा है, कहाँ घूम रहे हो? अरे ऐसे ही। और बता, काम कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। बस बारिश के टाइम पर लोग कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ गया है। चल एक इलायची वाली गरम सी चाय पिला दे। ज़रूर, अभी देता हूँ। सुना है दूर गांव में बिजली गिरी थी कल। हाँ, वो संतोष के भैंसे पर बिजली गिरी थी कल। और बताओ, गिरती भी क्यों ना, अपने भैंसे को बड़ी बारिश में बाहर बांध रखा था। अच्छा, वो गर्मी भी बहुत बढ़ गई थी। अब बारिश पड़ेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। और बता, तो बस ये खाली चाय बनाता है, कुछ और क्यों नहीं बनाता? एक काम कर, समोसे बनाना शुरू कर। गांव में बहुत कम लोगों की समोसे की दुकान है। बात तो सही है चाचा, मगर उसके लिए दुकान थोड़ी बड़ी चाहिए। अगर कोई नज़र में हो तो बताना। एक दुकान मेरी नज़र में है, कहो तो बात करूं तुम्हारी उससे। हाँ ज़रूर, अगर जो दुकान अच्छी हुई तो काम वहीं से शुरू करूँगा। आप देखना उसके बारे में कुछ। अगले दिन वह धीरू को दुकान दिखाने के लिए लाता है। देख बेटा, ये है वो दुकान। जगह भी अच्छी खासी है और दाम भी कम है। दुकान तो अच्छी है, मुझे पसंद आ गई। बस अभी यहीं दुकान खोलूँगा अपनी। अगले दिन धीरू अपना सारा सामान वहीं लगा लेता है। अरे बेटा, 2 कप चाय पैक करना। और क्या तुम समोसे भी बेचते हो? एक काम करो फिर, मेरे लिए 5 समोसे भी पैक कर देना। ठीक है, अभी करता हूँ। कितने दिन से तुम दुकान लगा रहे हो यहाँ? मैंने आज ही काम शुरू किया है। पहले मैं चाय बेचा करता था, फिर मैंने सोचा कि समोसे का दुकान भी खोल लूँ। तुम्हारे से पहले भी यहाँ एक समोसे की दुकान थी। चलो अच्छा है, अब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। धीरू उन्हें सामान दे देता है और उनके जाने के बाद ही कुछ देर बाद वहाँ चाचा आ जाते हैं। और धीरू, काम कैसा चल रहा है? बोनी हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। लोगों को दुकान के बारे में अभी पता नहीं है कि यहाँ एक नई दुकान खुली है। आप बैठो, मैं आपको चाय समोसे खिलाता हूँ। तुम्हारे समोसे तो बड़े स्वादिष्ट थे। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। वैसे कितने पैसे देने हैं तुम्हें? अरे चाचा, आज के दिन रहने दो, आज मेरी तरफ से है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वह वहाँ से चला जाता है। दुकान को खुले 1 ही महीना हुआ है और दुकान तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी चलने लगी। एक काम करता हूँ, समोसे के दाम 10 रुपये से हटाकर 15 रुपये कर देता हूँ। महंगाई भी बढ़ गई है। समोसे के दाम बढ़ाने के बाद भी लोग उसकी दुकान पर आते थे, क्योंकि लोग उसके स्वाद के दीवाने थे। उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और फिर एक दिन, सुना है लोग कमाई बढ़ाने के लिए खराब आलू को इस्तेमाल करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी खराब आलू को इस्तेमाल करके देखता हूँ, कमाई में अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगले दिन वो ऐसा ही करता है, जिससे उसकी लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। अरे धीरू बेटा, एक चाय समोसा लगाना। अभी देता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। चलो, पेट को आराम लगा। ये लो 10 रुपये। चाचा, समोसे का दाम बढ़कर 15 रुपये हो गया है, आगे से आप याद रखना। कोई बात नहीं बेटा, महंगाई भी बढ़ गई है, मगर याद रखना,
खाने की क्वालिटी में कोई फ़र्क मत रखना। खाने की चीज़ें हमेशा ताज़ा लाना। अरे चाचा, मैं हमेशा ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ। अरे बेटा, 5 समोसे पैक कर देना। अरे चाचा, आप यहाँ? पहले यहाँ आप ही की तो दुकान थी ना? मैंने सुना था आपको फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिसके बाद से आपने दुकान नहीं खोली। हाँ बेटा, बस किसी वजह के चलते बंद करनी पड़ी। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि आपकी मृत्यु हो गई। चलो, कितने पैसे हुए बेटा? ये लो। अरे, अभी तो चाचा यहाँ खड़े थे बिल्कुल मेरे सामने, अभी यहीं से मेरे सामने गायब हुए। अरे तुम पैसे बताओ कितने हुए? चाचा तो फिर कहीं और चली गई होंगी। धीरू उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, मगर अंदर से समझ गया था कि जो गलती चाचा ने की वह नहीं चाहते थे कि मैं उसे दोहराऊं। इसी वजह से वह मुझे समझाने आए थे और अगले ही दिन से धीरू अच्छी क्वालिटी का सामान बेचने लगा, बिना किसी मिलावट के।